मणिपुर में दो महिलाओं की दुर्दशा की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अब उस पर सियासी रोटियां भी सेकना शुरू कर दी गई हैं। पहले आपको बता दें आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज सोशल मीडिया, सड़क और संसद तीनों ही जगह मणिपुर चर्चा का विषय बना हुआ है। मणिपुर में हिंसा और आगजनी पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हो रही है। जलते मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मगर बुधवार को सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो वीडियो और वो तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं दिखा सकते। मणिपुर की इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न केवल दुख जताया बल्कि कहा, मैं गुस्से में हूं। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मणिपुर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब 2 राज्यों का नाम लिया तो यहां सियासत और बढ़ गई। दरअसल प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर का नाम लिया। अब मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, मगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं बीजेपी को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। उन्होंने लिखा, अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटे, बीजेपी का 77 दिन। अब मणिपुर की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री भी उसी आक्रोश की बात कर रहे हैं। हां, वो बात अलग है कि यहां विपक्ष का प्रधानमंत्री पर इतने दिनों के बाद बोलने पर सवाल सही है, लेकिन यह बात कितनी जायज है कि मणिपुर में जो हुआ उसका सवाल राजस्थान से जोड़ा जाए और राजस्थान में कितनी जल्दी न्याय हुआ, इसको लेकर तारीफ करते हुए मणिपुर पर सवाल किया जाए। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कोई पहला वाकया नहीं जब वो किसी घटना को लेकर सफाई में किसी अन्य राज्य की घटना पर सवाल कर रहे हैं। हाथरस कांड की वो घटना आपको याद होगी जब एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उसकी मौत हो जाती है तो पुलिस उसे मिट्टी का तेल डालकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। उसी दरमियान राजस्थान के 12 शहर में 2 लड़कियों से रेप का मामला तूल पकड़ता है। विपक्ष में बैठी बीजेपी जब सरकार से सवाल करती है तो देखिए मुख्यमंत्री का जवाब उस वक्त क्या होता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164A के बयानों में अपने साथ जाति नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया।
एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे जारी रहेगी। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से कंपेयर करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है। दावा सभ्य इंसान होने का किया जाता, लेकिन मणिपुर, जोधपुर, करौली, इन 3 नामों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में इन तीनों ही जगहों पर सिर्फ घटनाएं नहीं घटी हैं, बल्कि हर उस चीज का तिरस्कार हुआ जो हमें इंसान बनाती है और जिसको लेकर हम दावा करते हैं कि हम मानव समाज एक सभ्यता हैं। घटनाओं से कहीं ज्यादा दुख तब होता है जब इन घटनाओं पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू हो जाती हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि किसी हत्या या मौत के दृश्य में क्रूरता या निर्ममता को दिखाने के लिए आसमान में उड़ते गिद्धों को फिल्माया गया है। और आज जब कहीं किसी महिला की आबरू से खिलवाड़ होता है, इंसानियत तार-तार होती है, तो सियासतदान न्याय से ज्यादा सियासी तकरार में जुट जाते हैं।